नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन शेपर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर के बारे में। जी हाँ, अगर किसी को अपना टैक्स कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है तो आसानी से अपने इनकम टैक्स कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डालें और आपको ये साइट आपका टैक्स बताएगी कितना आपका टैक्स बन रहा है। इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर की खास बात यह है, ये आपका दोनों तरीके से टैक्स बताएगी कि आपका ओल्ड रिजिम में कितना टैक्स बनेगा और न्यू रिजिम में आपका कितना टैक्स बनेगा। आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिया जाएगा, तो जिससे पता लग सकता है आपको किस रिजिम के अंदर जाना चाहिए, न्यू रिजिम के अंदर या फिर ओल्ड रिजिम के अंदर। या फिर किसी को डिटेल में जानना है कि स्लैब रेट के साथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या इनकम स्लैब रेट है, उसके लिए मैंने अलग डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से स्लैब रेट के थ्रू जान सकते हैं कैसे आप वहाँ से अपना टैक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को स्लैब रेट से नहीं आ रहा है तो इनकम टैक्स कैलकुलेटर के थ्रू अपना निकाल सकता है। साइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से साइट पे लिंक पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए टैक्स कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी जो है एज सेलेक्ट करनी है, जिस एज में आप आते हैं। 0 से 60 है तो 0 से 60 पे क्लिक कीजिएगा, 60 से 80 तो उस पर क्लिक कीजिए, या 80 से ज़्यादा तो आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना है गो टू नेक्स्ट स्टेप। गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ डालनी है इनकम डिटेल्स, जिससे भी आपकी इनकम हो रही है उसके अंदर आपको इनकम डालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनकम मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे 10 लाख रुपए इनकम डाल देता हूँ, इनकम फ्रॉम सैलरी। और आपकी कोई इनकम है इसके अंदर, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट या फिर रेंटल इनकम है, इनकम फ्रॉम डिजिटल एसेट, अदर इनकम कोई इनकम है, तो ये डिटेल आपको सारी इसके अंदर डाल देनी है। फिलहाल मैं सिंपल एक सैलरी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मेरी 10 लाख की सैलरी है, उस पर टैक्स निकालना है यहाँ पर। तो गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपसे डिडक्शन पूछेगा, जो आपने डिडक्शन ले रखी है तो डिडक्शन यहाँ पे डाल दी। जैसे ATC की 1.5 लाख की मैंने डिडक्शन ले रखी है तो मैं 1.5 लाख डाल दूंगा यहाँ पर। ATD की मेरे यहाँ पर 25,000 की है। और कोई मेरे यहाँ पे डिडक्शन नहीं है, मैंने और कोई डिडक्शन नहीं ले रखी है, ना ही ATG की, ना TTTA की यहाँ पर, ना ही ATE की, कोई मेरी और डिडक्शन यहाँ पे नहीं है। तो आप क्या सिंपल आपको अगर आपकी डिडक्शन हो कोई और यहाँ पे डाल दीजिएगा। सिंपल आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका टैक्स जो है कैलकुलेट होके आ चुका है। अगर आप ओल्ड रिजिम यहाँ पे ऑप्ट करेंगे तो आपका टैक्स जो बनेगा 70,200 रुपये बनेगा। न्यू रिजिम से आपका बनेगा 54,600। ये देखिए 1.5 लाख की ATC थी, 25,000 की वो थी यहाँ पर आपकी, और 50,000 की क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इसके बाद आपका जो टैक्स बनेगा, ये टैक्स बनेगा आपका 70,200, जिसमें 4% सेस होगा आपका। तो टैक्स आपका 67,500 है। बाकी जो सेस है 4% आपका दोनों में सेस लगा हुआ है। ये देखिए कितना आपका टैक्स बच रहा है। अगर न्यू रिजिम से आप जा रहे हैं तो आपका टैक्स इतना सेव हो रहा है यहाँ पर 15,600 रुपये आपका जो है सेव हो रहा है। अगर किसी के यहाँ पर सेविंग नहीं है, यानी कि सेविंग ATC की ATD डिडक्शन नहीं है, तो सेम अगर 10 लाख से जा रहा है तो चेक करते हैं कितना टैक्स बनेगा उसका। अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसकी ATC मेरे पास कुछ नहीं है, ATD भी कुछ नहीं है, सेम दोनों ही केस में सैलरी मेरी 10 लाख है। तो कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे टैक्स जो बन रहा है आपका 1,06,600 रुपये बन रहा है। और यहाँ पे कितना बन रहा है न्यू रिजिम से 54,600 रुपये बन रहा है। तो इस तरीके से जो है आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम टैक्स। अगर किसी को टैक्स स्लैब रेट जानना है और उसके थ्रू निकालना है तो कैसे चेक करेंगे, वैसे तो मैं वीडियो में डिटेल मैंने बताया हुआ है, अपनी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल के थ्रू हम जान सकते हैं। जैसे आपका इनकम जो यहाँ पर दिखा रहा है 20,42,000 की जो आपकी इनकम आ रही है, उसके आपको जो टैक्स बन रहा है 3,25,104। वो कैसे बनेगा, देखिए जो 3 लाख तक है उस पर क्या टैक्स है, 0 टैक्स है। और अगले 3 लाख से 6 लाख तक आपको टैक्स बनता है कितना, वो कितना 5%, यानी 3 लाख पे 5% कितना हो जाएगा आपका 15,000 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से 6 लाख से 9 लाख पे जो आपका है 10% है, कितना हो जाएगा फिर 3 लाख का आपका 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000। इसी तरीके से आपका 5% का जो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे 3 लाख का डिफरेंस, यानी कि फिर आपका 3 लाख का 15% 45%, फिर 60,000, फिर आपको जो बचता है 15 लाख से ऊपर जो आपका 30% है, यानी कि 15 लाख से ऊपर कितना आपका 20,42,000, यानी कि जो आपका बनेगा अब 5,42,000 पे 30% जो आएगा 1,62,600 आएगा। आप इन सबको टोटल करेंगे और उस पर एजुकेशन सेस लगाएंगे 4%, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 3,25,104 पे टैक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आप खुद से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर किसी को कैलकुलेट करना नहीं आ रहा है कैलकुलेशन के थ्रू, तो अपना कैलकुलेटर से लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक से खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। या किसी को और डिटेल में जानना है कि ओल्ड रिजिम में क्या फ़ायदे हैं या फिर न्यू रिजिम में क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा जैसे मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।